हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी हमने पिछली क्लास में स्टार्ट की थी। उसी डिस्कशन को हम लोग अब आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में हम बात करेंगे दो पार्ट्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके माउथ पार्ट्स की और सेकंड हम देखेंगे कि किस तरीके से जो कंपाउंड आइज़ होती हैं उनका क्या स्ट्रक्चर फंक्शन होता है और कैसे वो सिंपल आइज़ से डिफरेंट होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। अगर हम देखते हैं माउथ पार्ट्स, और माउथ पार्ट्स एक्चुअली में हम कॉकरोच के उन पार्ट्स को बोलते हैं जो माउथ के अलग अलग हिस्सों का काम करते हैं। जैसे कि हमारे माउथ में अगर आप देखें तो हमारे माउथ में टंग होती है, टीथ होते हैं, लिप्स होते हैं और वो खाने को पकड़ने से लेके चबाने तक और उसको अंदर भेजने तक का काम करते हैं। ओके, स्वैलो कराने तक का काम करते हैं। लेकिन ये सारी स्ट्रक्चर्स हमारी माउथ के अंदर हैं। कॉकरोच में ये स्ट्रक्चर्स बाहर होती हैं और अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो हम उसको माउथ नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं माउथ पार्ट्स। तो वो जो माउथ पार्ट्स हैं उनका हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर हम इनको देखें कि कॉकरोच के मुंह के ऊपर कौन कौन से ऐसे पार्ट्स लगे होते हैं जो उसके खाने में हेल्प करते हैं, तो उसका हम ऑर्डर लेके चलते हैं टॉप से बॉटम को लेके। ओके, ये देखिए, सबसे पहले होता है लैब्रम। लैब्रम होता है अपर लिप। तो यहाँ देखिए, ये आपका लेब्रम है और ये आपका अपर लिप है। ये लेब्रम है, दिस इज़ नोन एज अपर लिप। इसका काम क्या है? ये फूड को होल्ड करता है एक ऐसी पोजीशन में जब इंसेक्ट फीड कर रहा होता है। तो जब इंसेक्ट फीड करेगा तो उसको खाने को पकड़ने के लिए चाहिए। अब इसके पास क्या है? हाथ तो नहीं है हमारी तरह जो हम हाथ से खाना पकड़ते हैं और उसको मुंह में डालते हैं। तो यहाँ पर इसका जो अपर लिप होता है लेब्रम, ये हेल्प करता है फूड को होल्ड करने में और इंसेक्ट जब खा रहा होता है उसको सही तरीके से पोजीशन करने में, ताकि वो जो हिस्सा खा चुका होता है उस हिस्से के और थोड़ा उसको आगे लेके जाए। सो दैट इज़ लेब्रम। फिर आते हैं वन पेयर ऑफ मैंडिबल्स। तो यहाँ देखिए आप, ये मैंडिबल्स लगे हुए हैं इसके, यहाँ एक पेयर आपको मिलेगा मैंडिबल्स का। तो ये देखिए यहाँ पर ये मैंडिबल दोनों साइड में है। ये क्या है? ये एक तरीके के पेयर्ड जॉज होते हैं जो ग्रिप करने में, बाइट करने में और कट करने में हेल्प करते हैं। यानी फूड को ग्रिप करेंगे, बाइट करेंगे और उसको कट करने में हेल्प करते हैं। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक है इसका ग्राइंडिंग रीजन अगर आप देखेंगे यहाँ पर, और दूसरा है इसका इंसाइजिंग रीजन। तो इंसाइजिंग रीजन का काम क्या है? कटिंग एंड बाइटिंग। और जो ग्राइंडिंग रीजन का काम क्या है? वो उसको धीरे धीरे ग्राइंड करता रहता है। ओके, पकड़ता है, ग्रिपिंग भी करता है और ग्राइंडिंग भी करता है। उसके बाद आता है वन पेयर ऑफ मैक्सिली। अब ये मैक्सिला है, ये देखिए यहाँ पर ये मैक्सिला है और ये दूसरा मैक्सिला है और इसका प्लूरल है मैक्सिली। तो ये देखिए, ये आपको दिखेगा यहाँ पर, ये मैक्सिला। ओके, ये असली में है, ये इसका डायग्राम है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। दे यूजुअली एंड इन अ शार्प पॉइंट। तो लास्ट में अगर आपको देखेंगे इन मैक्सिली में इनके पॉइंट होते हैं। सो एक तरीके से पिंसर्स का काम करते हैं। अब पिंसर्स आप जानते हैं, आपने देखा होगा कि जो कारपेंटर्स वगैरह लोग होते हैं वो एक ऐसा प्लास टाइप की एक बहुत नुकीली चीज़ अपने पास में रखते हैं जो कील निकालने का काम करते हैं। लोहे का एक टूल होता है, उसको पिंसर बोलते हैं हम लोग। कॉबलर्स को देखा होगा आपने, जो ये जो मोची होते हैं, ये अपने जूते में से कील निकालते हैं या किस तरीके से वो उसको एक टूल का इस्तेमाल करते हैं लोहे का, जो प्लास जैसा टूल होता है लेकिन आगे से वो थोड़ा सा फ्लैट होता है और उसमें शार्प होता है जिसको चीज़ों को पकड़ के खींचा जा सकता है। तो उनको पिंसर्स बोलते हैं। तो यहाँ जो है ये भी एज ए पिंसर्स की तरह काम करते हैं क्योंकि इनके शार्प पॉइंट्स होते हैं। और ये क्या करेंगे? ये जो मैक्सिली होते हैं ये फूड को होल्ड करते हैं और उसको मैनिपुलेट करते हैं, यानी इस तरीके से उसको चेंज करते हैं ताकि वो आराम से च्यू किया जा सके और मैंडिबल्स उसको आराम से स्लाइस कर पाएँ। बिकॉज मैंडिबल्स का क्या काम है? उनका काम है ग्रिपिंग, बाइटिंग एंड कटिंग। तो ये काम करते हैं मैक्सिली। उसके आता है फिर लोअर लिप। लोअर लिप को हम बोलते हैं लेबियम। लेब्रम क्या है? अपर लिप, और लेबियम है लोअर लिप। ये वही काम करता है जो लेब्रम काम करता है। सो बेसिकली होठ का काम क्या होता है? वो फूड को उसको पकड़ना होता है, राइट? जब खाना खाना होता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये लेब्रम और लेबियम दोनों, इसका काम क्या है? ये हेल्प होल्ड फूड इन प्लेस व्हेन द इंसेक्ट फीड्स। तो इसका भी काम एग्जैक्टली वही है जो लेब्रम का काम है। तो दोनों लिप्स का काम सेम है। उसके बाद आता है एक फ्लेक्सिबल लोब होता है बीच में, जिसको हम बोलते हैं मीडियम फ्लेक्सिबल लोब, और इसका नाम है हाइपोफेरिंग्स। ये एज ए टंग की तरह काम करती है। तो आप देखिए, ये हाइपोफेरिंग्स है, ये इसका हाइपोफेरिंग्स है, बीच में है ये, और ये एज ए टंग की तरह काम करती है।
इट लाइज विद इन अ कैविटी विच इज़ एनक्लोज्ड बाउथ माउथ पार्ट्स। तो माउथ पार्ट्स एक कैविटी में बनाते हैं, उसके उसके अंदर ये होती है, और इसके अंदर क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा भी डिस्चार्ज करती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फूड है उसको अंदर लेने में ईजी होता है और साथ में डाइजेशन भी होता है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये जो हाइपोफेरिंक्स है ये बिल्कुल टंग का काम करती है। और अगर आप देखेंगे कि हमारे जो माउथ होता है उसके अंदर की वॉल्स में भी सलाइवरी ग्लैंड्स लगी होती हैं, टंग के नीचे भी सलाइवरी ग्लैंड्स लगी होती हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये हाइपोफेरिंक्स है, यहाँ पर भी सलाइवरी ग्लैंड्स है और ये सलाइवा को सिक्रीट कराती है। तो ये हैं इसके 5 तरीके के माउथ पार्ट्स, और ये अक्सर एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो आप इनको थोड़ा याद रखिए, और किस माउथ पार्ट का क्या फंक्शन है वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और इनका ऑर्डर क्या है टॉप से बॉटम, वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये थे माउथ पार्ट्स। अब हम बात करेंगे आई। कंपाउंड आई पर जाने से पहले आप ये समझिए कि सिंपल लेंस आई क्या होती है और सिंपल कॉर्नियल आई क्या होती है। सिंपल लेंस आई में क्या होता है कि एक लेंस लगा होता है बीच में, और जब लाइट यहाँ पर आती है तो ये लाइट को फोकस करके भेजती है रिसेप्टर्स पर। तो पीछे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं और आगे आप देखेंगे लेंस लगा हुआ है और यहाँ पर कॉर्निया है ऊपर से। ओके, ये सिंपल लेंस आई आपको देखने को मिलेगी वर्टिब्रेट्स के अंदर, यानी हमारे अंदर। हमारी जो आँख होती है वो ये सिंपल लेंस आई होती है। सिफेलोपोड्स के अंदर, गैस्ट्रोपोड्स के अंदर, जेलीज में, एनालिट्स में, और एटलीस्ट वन कोपोट क्रस्टेशियन के अंदर ये देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ये सिंपल लेंस का काम करती है आई का, राइट। फिर होती है एक सिंपल कॉर्नियल आई। अब सिंपल कॉर्नियल आई में आप देखेंगे लेंस एब्सेंट है, लेंस नहीं है यहाँ पर, यहाँ सिर्फ कॉर्निया है और नीचे रिसेप्टर्स हैं। ये आपको देखने को मिलेगी अरैक्निड्स के अंदर, कुछ वर्टिब्रेट्स में, और कुछ लार्वल इंसेक्ट्स के अंदर, राइट। फिर आती है ये कंपाउंड आई। अब कंपाउंड आई जो होती है वो होती है इंसेक्ट्स के अंदर, क्रस्टेशियंस के अंदर, कुछ मॉलस्क्स में और एनलिट्स में। यहाँ पर आपको ये कंपाउंड आइज यानी कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आपको देखने को मिलती है, वर्टिब्रेट्स में नहीं मिलेगी। वर्टिब्रेट्स में जो आइज पाई जाती हैं वो सिंपल लेंस आइज होती हैं। ये बात क्लियर है? गुड। अब जो कंपाउंड आई है ये प्राइमरी विजुअल सेंस ऑर्गन होता है आर्थ्रोपोड्स का। अब कॉकरोच क्या है, वो आर्थ्रोपोड है, राइट, इंसेक्ट है। तो आर्थ्रोपोड्स, चाहे कोई भी आर्थ्रोपोड हो, क्लास तो चलो इंसेक्ट है तो वो इंसेक्ट में आ गया, लेकिन बाकी और भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उन सब के अंदर आपको ये कंपाउंड आइज मिलेंगी, और ये इनका प्राइमरी विजुअल सेंस ऑर्गन होता है। इसके अंदर होता क्या है कि ये इंडिपेंडेंट ऑप्टिकल यूनिट्स होती हैं जिसको बोलते हैं ओमेटीडिया। ये ओमेटीडिया हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती हैं और हर एक आई के अंदर लगभग 2000 ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, और इन जब सारी स्ट्रक्चर्स मिल जाती हैं तो उससे मिलके बनती है ये कंपाउंड आई। तो आप देखिए यहाँ पर ये ओमेटीडिया है, सिंगल ओमेटीडिया है, और यहाँ पर इस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। यहाँ देखिए आपको इस वाले पर्टिकुलर पिक्चर में यहाँ पर ऊपर इनके अपना लेंस है, दे हैव देयर ओन लेंस, और इनके अपने फोटो रिसेप्टर एपरेटस होते हैं। तो यहाँ पर नीचे आपको रिसेप्टर्स ये देख रहे हैं आप इसमें। तो हर एक का अपना लेंस, अपना रिसेप्टर, अपना लेंस, अपना रिसेप्टर, और ये जो सिंगल यूनिट होती है इसको हम लोग बोलते हैं ओमेटीडियम, और इसका प्लूरल फॉर्म है ओमेटीडिया। तो ये जो ओमेटीडिया हैं ये लगभग 2000 ओमेटीडिया एक आँख के अंदर होते हैं कॉकरोच की। तो आप देखिए कि कितनी छोटी छोटी ये स्ट्रक्चर्स होती हैं। ऑलराइट, अब जो इनका मैक्सिमम रिजोल्यूशन होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है इनकी स्ट्रक्चर की वजह से। जितना ज़्यादा स्मॉल होगा लेंस उतना ही लाइट डिफ्रैक्शन में एनोमैलीज आएंगी, और उसी की वजह से क्या होगा कि इनका जो रिजोल्यूशन होगा वो बहुत पुअर होगा। इस वजह से जो कंपाउंड साइज होती हैं उसमें अगर ये थाउजेंड्स ऑफ ओमेटीडिया नहीं होंगे तो इनको ये इंसेक्ट देख नहीं पाएगा, वो पूरी तरीके से रिजोल्यूशन उसका सही नहीं हो पाएगा। इसीलिए कंपाउंड आइज़ के अंदर ये नंबर ऑफ ओमेटीडिया मैटर करते हैं, जितने ज़्यादा ओमेटीडिया होते हैं उतना ज़्यादा रिजोल्यूशन होता है। ओके, तो आप देखिए कि किस तरीके से ये कंपाउंड आई है। इसमें ये सिंगल लेंस, एक यूनिट में एक लेंस है, ये दूसरा लेंस है, ये तीसरा लेंस है, और यहाँ पर पीछे ये रेटिनल पिगमेंट है। तो अगर आप इसको कंपेयर करें ना, कलर बाय कलर कंपेयर कीजिए, ये देखिए ये ग्रे कलर है, ये लेंस है,
तो यहाँ पर सिंगल आई में ये इसका सिंगल लेंस है, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये जो ब्लू कलर है, लाइट ब्लू कलर, ये विट्रियस है जो सपोर्ट करता है सेल्स को। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ये ब्लू कलर का आपको विट्रस मिल जाएगा जो सपोर्ट करता है। फिर आप देखिए ये आपको रेटिना मिलेगा जिसमें आपका ग्रीन कलर का रेटिनल पिगमेंट है, एपिथीलियम है। तो आपको ये देखिए ये आपका रेटिना है और यहाँ पर ये ग्रीन कलर का रेटिनल पिगमेंट एपिथीलियम है, राइट। और ये जो ब्राउन कलर है ये इसकी सपोर्टिंग सेल्स हैं। तो यहाँ पर भी ये ब्राउन कलर की इसकी सपोर्टिंग सेल्स हैं। तो इस तरीके से ये कंपैरिजन है सिंगल आई की स्ट्रक्चर का और कंपाउंड आई की स्ट्रक्चर का, इनके पार्ट बाय पार्ट, कौन सा पार्ट कहाँ पर कैसे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है उसको। ओके, इससे आपको क्लियर हो गया कि जो ओमेटिडिया होते हैं और जो सिंगल लेंस आई होते हैं वो उसी तरीके की स्ट्रक्चर्स होती हैं। उनकी स्ट्रक्चर का फ़र्क क्या है, उसका डिफरेंस ये है कि ये ओमेटिडिया की एक यूनिट बहुत छोटी होती है और जो आई होती है ये अपने आप में काफ़ी बड़ी यूनिट होती है, राइट। तो इसलिए हमें रिजोल्यूशन की कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। अब अगर हम एक कंपैरिजन करें ओसिलाई और कंपाउंड आई में, कॉकरोच के मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जो हेड होता है उसमें ओसिलाई होते हैं, यानी दो सिंपल आइज होती हैं और कंपाउंड आइज होती हैं। तो जो ओसिलाई होते हैं वो क्लियर इमेज नहीं बनाते, वो सिर्फ और सिर्फ लाइट इंटेंसिटी और डायरेक्शन को डिटेक्ट करते हैं। और इनका काम क्या होता है, बेसिकली फ्लाइट को स्टेबलाइज करना और ओरिएंट करना, ये मेन फंक्शन होता है ओसिलाई का। लेकिन कंपाउंड आइज का क्या काम होता है, हर एक ओमेटिडियम एक स्मॉल पार्ट बनाता है इमेज का। जैसे कि हम एक इमेज लें और उसको पिक्सेलेट कर लें, तो हर एक पिक्सल उस पूरी इमेज का एक छोटा सा पार्ट है। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। जो एक ओमेटिडियम है वो एक इमेज का एक बहुत छोटा सा पार्ट बनाता है और इस तरीके से एक मोज़ैक इमेज देता है। अब मोज़ैक आप समझते हैं कि एक बहुत जो छोटे छोटे पार्ट से मिलके बनी हुई एक बड़ी इमेज को हम लोग मोज़ैक इमेज बोलते हैं। तो वो एक मोज़ैक इमेज देता है। इसके अलावा कंपाउंड आई क्या करती है, वो मूवमेंट को भी डिटेक्ट करती है, राइट। इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इसका रिजोल्यूशन कम होता है और ये एक तरीके का वाइड फील्ड ऑफ विजन प्रोवाइड करती है। इसका मतलब कॉकरोच बहुत वाइड फील्ड में देख सकता है। उसका विजन ऐसा होता है कि अगर आप उसके थोड़ा सा पीछे भी खड़े हैं तो भी वो शायद आपको देख लेगा। थोड़ा सा उसकी कंपाउंड हाई हेल्प करेगी और उसकी नेक की फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प करेगी उसको हेड को मूव करने के लिए। तो इस तरीके से इसका वाइड फील्ड ऑफ विजन होता है। और साथ में ओमेटिडिया नॉक्टर्नल विजन में बहुत हेल्प करता है, बिकॉज ये नॉक्टर्नल ओमनीवोर्स होते हैं। याद होगा आपको लास्ट क्लास में हमने इनको आपको बताया था, ये नॉक्टर्नल ओमनीवोर्स होते हैं और इसीलिए ये नॉक्टर्नल विजन में ये कंपाउंड आइज इनकी हेल्प करती हैं। तो ये था माउथ पार्ट और कंपाउंड आइज के बारे में डिस्कशन। आज की क्लास हम यहीं पर ही ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगली क्लास में हम आपसे अब जो बात करेंगे वो इसकी अनाटमी के बारे में बात करेंगे, अलग अलग सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।